ईरान से टेंशन के बीच इजरायली सैन्य तैयारी। ये देखिए तेज बड़ी खबर दिखाइए जरा। ईरान पर विध्वंसक जवाबी कार्रवाई की तैयारी। होर्मुज़ पर अमेरिकी ब्लॉकेड के बाद चरम पर टेंशन। ईरान की ओर से मिसाइल हमले की आशंका। अमेरिका इजराइल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन में प्लान। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए और सुनील हम उन दोनों ब्रेकिंग और शॉट पर चैट करेंगे। ये देखिए जरा, और उसमें पाकिस्तान भी ले लीजिएगा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट ले लीजिएगा। ओके आइए जरा। होर्मुज़ ब्लॉकेड से टेंशन, हाई अलर्ट पर इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस ईरान वार्ता टूटने और होर्मुज़ ब्लॉकेड के बाद अलर्ट मोड में इजराइल। इजरायली डिफेंस इंटेलिजेंस का ईरान की ओर से बड़े हमले की तैयारी का दावा है। ईरान के मिसाइल अटैक की आशंका को लेकर पूरे इजराइल में हाई अलर्ट है। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। इजराइल में अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन की प्लानिंग है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। यहां पर मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मैं सीधे चलूंगा बाहल सर, एयर कॉमोडोर बाहल सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, पाकिस्तान का डेलीगेशन गया, उसके बाद भी ईरान ने स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग रखी हुई है। नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं, आईडीएफ धमकी दे रहा है। इसका मतलब क्या है सर? क्या कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, या इसका मतलब यह है बाहल सर कि ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, और सिर्फ अपनी रेटिंग्स और स्टॉक मार्केट के लिए कह रहे हैं? देखिए सबसे पहले निशांत जी जय हिंद। और जय हिंद आपने सर। बहुत ही अच्छी बात करी है और इसको मैं आगे थोड़ा सा लेके जाऊं तो सबसे पहले चीज है कि अभी तक सीज फायर होल्ड कर रहा है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। दूसरी चीज है कि इनकी अटकी हुई बात कहां पे, इनकी अटकी हुई बात है जीरो एनरिचमेंट पे, और वो कह रहे हैं कि इस गैप को रिड्यूस किया जाए। इसी वजह से मुनीर गए थे, और जो वो यूनिफॉर्म में थे तो वो डायरेक्टली डील कर रहे हैं आईआरजीसी के साथ। तो ये जो आईआरजीसी लेड आर्म्ड वहां की कंट्री है, उसको ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा देश भी वैसे ही आर्मी लेड है। और तीसरी चीज आ जाती है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और साथ ही में 440 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम, मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफी हद तक गैप कम होता जा रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है कि एक मीटिंग हो और दोबारा से अमेरिका के साथ, हो सकता है इस्लामाबाद में, लेकिन इस समय सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। दूसरी चीज है ये ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी है। जो इनके अगेंस्ट है, स्पॉइलर तो इजराइल हो गया, लेकिन जो इनके अगेंस्ट है वो सऊदी अरेबिया, जो नहीं चाहता कि वहां पे ईरान का युद्ध खत्म हो जाए, ताकि ईरान को जितना वो वीक कर सके करें। तो कहीं ना कहीं उनको मनाने के लिए भी शहबाज शरीफ गए थे। $3 बिलियन तो भीख मांगी उन्होंने, पर उसके साथ साथ ये भी एक बातचीत हुई है। तीसरी चीज है कि वहां से नहीं चाहते कहीं पे भी पाकिस्तान की जो उनके 13,000 सोल्जर हैं और 1 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स का उसका ऑफेंसिव इस्तेमाल किया जाए। और अगर कोई भी युद्ध आगे बढ़ता है तो इसमें पाकिस्तान डोमेस्टिकली भी खत्म हो जाएगा। वहां पे जो इनके अगेंस्ट लहर बहेगी वो इवन इनकी आर्मी शायद उतना तक ना कंट्रोल कर सके। तो इस वजह से पाकिस्तान के हित में है कि ये युद्ध रुके, और वो पूरी कोशिश कर रहा है। और साथ में यूएस के हित में भी यह युद्ध रुके। सिर्फ स्पॉइलर जो है वो है इजराइल, यानी कि सर अब आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपने जो एनालिसिस दिया, मैं एग्जैक्टली 2 मिनट्स में आपके पास वापस आ रहा हूं। बाहल साहब स्टे विद मी। अब मैं बाहल सर से एक और चीज पूछा हूं जो उन्होंने एनालिसिस दिया। वेरी वेल सेड बाय द वे, वेरी वेरी वेल सेड सर। लेकिन सीधा ये बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की नाकेबंदी में लगा यूएसएस अब्राहम लिंकन। ब्रेकिंग और शॉट। ओमान सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के 16 वॉरशिप। ये देखिए स्ट्राइक ग्रुप के टारगेट पर ईरान के पोर्ट और कोस्टल इलाका। ईरान के बंदरगाहों का अरब सागर से कटा संपर्क। ग्लोबल सर्विलांस का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, अब जो बड़ी खबर हम सुनील दिखा रहे हैं मेरे बगल में आइए, बहुत बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका तेजी से बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती। ये देखिए जरा, ईरान से सीजफायर के बीच बढ़ाए 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट की ओर रवाना। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मिडिल ईस्ट में जल्द पहुंचेगा बॉक्सर एमबीबीएस रेडी ग्रुप। द वॉशिंगटन पोस्ट का यह बड़ा दावा है। बहुत बड़ी खबर है। वीडियो की में आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा सुनील। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 6,000 सैनिक सवार हैं। बॉक्सर एमबीबीएस रेडी ग्रुप में 4200 सैनिक हैं। अमेरिका के 16 से ज्यादा वॉरशिप, 100 फाइटर जेट तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक है। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब बड़ी खबर, एक बार जरा हमारे वायरल सवाल पर आइए, कैंप 4 पर। उसके बाद मैं आपके सामने जो सवाल, ये अब आपके सामने मैंने सवाल जो आपसे पूछा था, क्यों पूछा था, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, मेरा सवाल आपसे था कि क्या मोह भंग हो चुका है, मिडिल ईस्ट के देशों का अमेरिका से विश्वास उठ चुका है। ये देखिए जो जवाब आ रहे हैं, ये देखिए। यस, शुभम काले ने कहा है। विकास शुक्ला, सर लगता है आज से वॉर स्टार्ट होने वाला है। फिर
इमदाद कादरी ने कहा यस, ये विकास शुक्ला ने कहा सर यस, और फिर ज्या लोग कह रहे हैं यस, फिर विकास शुक्ला के बारे में बताया प्रखर सर फॉलो द मनी ही वही वजह है जिससे विश्वास खत्म किया। ये मैंने कल रात में 9 बजे बोला था, फॉलो द मनी। फिर यहां पर शुभम काले कह रहे हैं यस। एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद बिलाल, पूरी तरह से भी बात हुई है सर, ये अभी मुझे शंका है इस बात की। फिर कोई इजाजत कोई हालात, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं इन्होंने क्या लिखा है। एक और सज्जन यहां पर लिख रहे हैं मुफत जी, उनका कहना यस विश्वास खत्म हो गया है। मेहरशद जी कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट सीज फायर टॉक फेलियर इन पाकिस्तान, ये उनका कहना है, ठीक है। फिर और जो जितने भी दर्शक हैं उन सबका ये कहना है कि हाँ विश्वास कम हो गया है।